हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त देश में कहां-कहां ऑक्सीजन की कमी है, खासतौर पर दिल्ली में, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने माफी क्यों मांगी, वो आपको हम बताते हैं। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री आज दिल्ली समेत 11 उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे जहां कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है। और इस मीटिंग में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रख रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस ने इस बातचीत को लाइव ट्रांसमिट कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर यह कहना पड़ा कि यह परंपरा के खिलाफ हो रहा है। इसका वीडियो सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इंटरनल बातचीत को लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन हाउस मीटिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट करना उचित नहीं है। इस वीडियो के 42वें सेकंड को आपको सुनाते हैं। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री ने माफी मांगी प्रधानमंत्री से। दरअसल ये जो मीटिंग थी, इसमें केजरीवाल ये कह रहे थे कि उनके राज्य को जितनी पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी नहीं मिल रही है, और कुछ राज्य जो है उनके हिस्से की ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। और इस पर उन्होंने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो एक किस्म से वो दिल्ली में ऑक्सीजन का जो सारा इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, इसको वो केंद्र के दरवाजे पर रखना चाहते थे कि प्रधानमंत्री इसमें कुछ करें, प्रधानमंत्री फोन करें उन राज्यों को। और इसी बीच में प्रधानमंत्री को यह बताया गया होगा कि ये जो बातचीत आपकी हो रही है ये टीवी पर लाइव चल रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने या उनकी गवर्नमेंट ने इस बातचीत की जो लाइव फीड थी वो दे रखी थी। और यह बात जब प्रधानमंत्री को पता चली तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया। फिर सुनिए। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। आइए आपको सीधे अपने संवाददाता जो कि दिल्ली सरकार पर खासतौर पर नजर रखते हैं, भास्कर मिश्रा, उनके पास हम लेकर के चलते हैं। अब इस वीडियो में यह तो दिखाई दिया कि प्रधानमंत्री ने ऐतराज जताया और मुख्यमंत्री ने उस पर माफी भी मांगी, भास्कर, लेकिन दिल्ली सरकार ने ऐसा किया क्यों? इस पर क्या बता रहे हैं दिल्ली सरकार के लोग?
और देखिए, ऑफिशियली यही स्टैंड है कि हमें मना नहीं किया गया था, हमें ये नहीं बोला गया था कि आप इसको लाइव नहीं कर सकते हैं, इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इससे पहले भी कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं और उसका कोई वीडियो लाइव नहीं होता था, कोई बातचीत लाइव नहीं होती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लाइव हुआ है और एजेंसी को बता के हुआ है, जानकारी में थी उनको, उस एजेंसी को, कि लाइव ऐसे किया जाएगा और तमाम चैनल पे वो लाइव का प्रसारण भी हुआ है। तो सरकार की तरफ से ये आज तो तय था कि इसको लाइव करना है, लाइव होना है। उनके यहाँ पे पूरा सिस्टम पहले से मौजूद रहता है, कैमरा भी और लाइव व्यू भी, लाइव करने का सिस्टम भी। बस सिर्फ ये आदेश भर देना होता है एजेंसी को कि इसको आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए और वो तमाम चैनल्स पे पहुंच जाता है और लाइव हो जाता है। तो ये सरकार के द्वारा जानबूझ के किया गया, ये आप कह सकते हैं। ये कहना है दिल्ली सरकार का कि हमें मना नहीं किया गया था, ना तो मौखिक रूप से ना ही लिखित रूप से हमें ये नहीं बताया गया था। और अपने बचाव में ये भी कहा जा रहा है सीएमओ के द्वारा कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि लाइव स्ट्रीम किया गया है, तो हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ है तो हम खेद प्रकट करते हैं जी। लेकिन इसकी आप गंभीरता को समझिए। ना सिर्फ मीटिंग के दौरान पीएम ने कहा, उसके बाद ही ये मैसेज आ गया था, लगभग जानकारी आ गई थी कि एक तरह से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई। एक सीरियस मीटिंग चल रही थी जिसमें कोई सुझाव नहीं, कोई राज्यों की ऐसी बातचीत नहीं, कोई समस्या का निदान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक स्टंट करने की कोशिश की गई जो कि प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। अभी वक्त ऐसा नहीं है, नहीं तो ये मुद्दा हो सकता है कि और बड़ा होता। अभी जरूरत कुछ और है, अभी मदद की जरूरत है नागरिकों की, अभी मदद की जरूरत है ऑक्सीजन के मामले में, तो हो सकता है कुछ और ना हो। लेकिन उस मीटिंग में भी ये कहा जा रहा है कि बाद में उनको फ्रीज किया गया या इस तरह की बातें हो रही है। चलिए भास्कर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली सरकार का रुख भी आपने जान लिया। बहरहाल इस मीटिंग के अंदर जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो महत्वपूर्ण है। भले ही उनका ये मैसेज जो था ये से कोई पॉलिटिकल स्टंट कहे या ये बात भी, ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को जो कहना चाहते थे वो उनसे ज्यादा ये दिल्ली के लोगों को बताना चाहते थे कि मैं लाचार हूं, मैं क्या करूं ऑक्सीजन अगर दिल्ली के अंदर नहीं है तो। और दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट वाकई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैक्स के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसके बाद मैक्स हेल्थ केयर ने सारे अपने हॉस्पिटल्स में नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी है। मैक्स हॉस्पिटल के एसओएस मैसेज के बाद इमरजेंसी ऑक्सीजन पहुंचाई गई। इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन कितनी बची है, कितनी जरूरत है, इस सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल के एंडोक्रिनोलॉजी के डॉक्टर अम्बरीश मित्तल मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा, चेयरमैन गंगाराम हॉस्पिटल, वो भी हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसके अलावा ईश्वर गिलाडा जी, डॉक्टर ईश्वर गिलाडा मुंबई से हमारे साथ होंगे और सुरीश बंधानिया जी नागपुर से सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ होंगे। आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले अमरीश जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपकी नोहाव में अभी फिलहाल है या नहीं कि मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स का ये ऑक्सीजन का संकट जारी है या खत्म हो गया? नहीं, संकट तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि काम तो चल ही रहा है। कुछ जैसे लाइफ लाइन टाइप की होती है तो ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो इमरजेंसीज और कोविड तो डील किया जा रहा है। बट ऑब्वियसली रूटीन वर्क जो बाकी वैसे भी कम कर दिया गया था एकदम, उसके लिए ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई मेजर सर्जरी न रुके, तो ऐसा अभी नहीं हुआ है। लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इट्स लिटरली आवर बाय आवर दैट यू कम टू नो कि ये ऑक्सीजन रहेगी कि नहीं रहेगी, कब खत्म हो जाएगी। तो रिलीफ तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी क्राइसिस एवर्टेड है मेरे ख्याल से, इमीडिएट क्राइसिस। लेकिन अभी भी आप लोग जो है, जिसे अंग्रेजी में हैंड टू माउथ कहते हैं कि बस चंद घंटों की ऑक्सीजन आती है और वो चलती है और फिर दोबारा क्राइसिस। बिल्कुल हैंड टू माउथ, 100% जी, कोई डाउट नहीं। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये ऑक्सीजन की स्टोरी ऐसी है, तो ऑक्सीजन दिल्ली में तो बनती नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिल्ली में तो है नहीं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है जो चल रहा था कि ऑक्सीजन आती है, सप्लाई होती है। अब इस बार जो कोविड का वेव आया है, सेकेंड वेव, उसका एंटिसिपेशन उतना ठीक से शायद नहीं हुआ कि इतना सिवियर वेव होगा और इतने ज्यादा केसेस आएंगे। और इतने अधिक केसेस कि इस समय मैक्स हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल 50% से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन लगी हुई है। नॉर्मली चलते हुए अस्पताल में 15-20% लोग ऑक्सीजन पे होते हैं, और उसमें भी हाई फ्लो ऑक्सीजन। तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन 3 से 4 गुना हो गई, तो इसको फैक्टर इन नहीं किया गया। और अभी भी मैन्युफैक्चरिंग का हमारे पास इतना शॉर्टेज नहीं है। द इश्यू इज दैट इवन टू मेक इट रीच कुछ समय तो लगता है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अब
पूरा एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से केंद्र के थ्रू हो रहा है, स्टेट्स को साथ लाया जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें कि ये स्टेट उसमें नहीं जाने देगा, वो दैट विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ। तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इसका कुछ न कुछ उपाय डेफिनेटली अगले 1-2 दिन में निकलेगा। अच्छी बात डॉक्टर साहब ये है कि इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर देश में इस मुद्दे को डील किया जा रहा है। हमने भी तस्वीरें भी दिखाई कैसे ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है और इसमें खास बात जानने की जरूरी है लोगों के लिए कि ये जो टैंकर्स भेजे जाते हैं बाय एयर, एयरफोर्स के विमानों से, जो हैवी लिफ्ट उनके एयरक्राफ्ट है उसके जरिए, ये खाली टैंकर भेजे जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन से भरा हुआ टैंकर हवाई जहाज से नहीं भेजा जा सकता। इसलिए एक तरफ की जर्नी जो है खाली टैंकर की वो हवाई जहाज से होती है और जहां उसको पहुंचाया जाएगा वो फिल किया जाएगा, फिर उसको आना पड़ेगा वापस या तो रेल के जरिए या फिर सड़क के जरिए, लेकिन आधा समय इसमें कम से कम बच जाएगा। और रेल के जरिए जगह जगह से अब एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो चलाई जानी शुरू हो चुकी है। कई जगह पहला रिफिल जो है ऑक्सीजन टैंकर्स का वो पहुंच भी चुका है और खुद प्रधानमंत्री इस पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर मित्तल बता रहे थे, जो क्राइसिस है वो अभी भी लगातार बना हुआ है। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये और जानना चाहता हूं कि जब इतनी शॉर्ट सप्लाई में आपके पास ऑक्सीजन होती है और इतने ज्यादा मरीज होते हैं तो आप इसका रैशनल यूज कैसे करते हैं, आप प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं? उसके लिए हॉस्पिटल ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, किस तरीके से कितना ऑक्सीजन, थोड़ा सा यूजेज, जहां वेस्टेज हो सकता है वहां कम करें, जहां लीकेज हो सकता है उसको चेक करें, जहां सबका SpO2 90 तक मेंटेन करें। काफी सारी चीजें की गई हैं जिससे कि ऑक्सीजन का यूजेज कम हो सके, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। दैट इज एन एफर्ट। भाई आपके घर में कोई चीज कम है तो आप कम से कम इस्तेमाल करो, लेकिन आपको जो नेसेसरी है वो तो यूज करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए बहुत कोशिश की जा रही है कि रिक्वायरमेंट कम इस्तेमाल हो, लेकिन कोविड के पेशेंट्स को ऑक्सीजन इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट और कोविड से अस्पताल भरा हुआ है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं? बियॉन्ड अ पॉइंट थोड़ा बहुत आप कम कर लेंगे, लेकिन सप्लाईज प्रॉपर्ली रेस्टोर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, और ऐसी विकट परिस्थिति मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर के जीवन में इससे पहले शायद ही कभी आई होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर मित्तल आपका। हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलारा जी भी जुड़ रहे हैं, इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट हैं और सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड मुंबई से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आज मुंबई के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री के सामने इस बात को रखा है कि हमारे पास कई 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हम कल एक डॉक्टर से बात कर रहे थे, भिवंडी में वो एक हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 800 पेशेंट का मेरा हॉस्पिटल है, 800 बेड का, लेकिन मैं 150 पेशेंट से ज्यादा एडमिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये हालात क्या अभी भी पूरे महाराष्ट्र में बने हुए हैं? देखिए ये हालात पूरे महाराष्ट्र में है और पूरे नॉर्थ इंडिया में है। साउथ इंडिया में इतना ज्यादा इशू अभी नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, जैसे डॉक्टर मित्तल ने अभी बताया। प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी है तो एक स्टैटिस्टिक्स आता है कि इतना मैट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे पास बन रहा है और इतना यूज हो रहा है जी। ये दोनों बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन बन कहाँ रहा है और यूज कहाँ हो रहा है इसके बारे में विश्लेषण या ब्यौरा नहीं आता। तो अभी फिलहाल जो ऑक्सीजन यूज हो रहा है जैसे दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, यूपी के कुछ जिलों में है, उत्तराखंड में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, तो वहां पे ऑक्सीजन प्लांट उतने चाहिए। मैं बताऊं कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। ये वेव बहुत बड़ी है, 3 गुना ज्यादा मरीज हैं और फर्स्ट दौर के दौरान हम लोग कहते थे कि 85% लोग असिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है। इस दौर में भी हम लोग यही कह रहे थे कि असिम्प्टोमेटिक 85% रहेंगे, ऐसा नहीं है। ज्यादा लोग सिम्प्टोमेटिक है, ठीक है, वो ज्यादा सीरियस नहीं बनते लेकिन ज्यादा लोग सिम्प्टोमेटिक है। तो जब ज्यादा लोग सिम्प्टोमेटिक है तो ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, और जब ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो एक तो हमारे पास परसेंटेज में मरीज बढ़ गए 3 गुना, और जो मरीज है उसके अंदर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के परसेंटेज ज्यादा है। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी को, हर एक मरीज को ऑक्सीजन लग रहा है। ये एक्सपेक्टेशन भारत सरकार को पहले भी था, इसलिए पहले दौर के दौरान भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए का एक निधि सैंक्शन किया था और उसके अंदर लगभग 162 यूनिट बनने थे जो हाई एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट बताए जाते हैं वहां पर। उसमें सिर्फ खाली 33 जगह फैक्ट्री बनी और बाकी जगह फैक्ट्री नहीं बनी। तो 33 जगह जहां फैक्ट्री बनी वहां पे ऑक्सीजन बन रहा है उनका, ठीक है। वो ऑक्सीजन दूसरों को सप्लाई करने के काम का नहीं है, लेकिन वहां का जरूरत, वो जिले की जरूरत, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक नंदुरबार जिला है, धुलिया जिला है, वहां का एक डॉक्टर जो कलेक्टर बना है, IAS बना है, उस डॉक्टर ने एक फैक्ट्री लगा दी। तो वहां लगाने से क्या हुआ कि उनकी आज जो नीड है 600-700 पेशेंट की, वो पूरी होती है। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि मरीज को ऑक्सीजन तक पहुंचाए या ऑक्सीजन को मरीज तक पहुंचाए, दोनों में डिसाइड करना है।
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और एमपी गवर्नमेंट ने एक चीज और अच्छी की है कि जहां पे ऑक्सीजन का प्लांट है वहां से बॉटलिंग प्लांट नहीं है उनके पास, वहां से ऑक्सीजन दूसरी जगह नहीं जा सकता। उन्होंने क्या किया कि कोविड केयर सेंटर जो सीसीसी बोलते हैं वो 200-300 बेड का वो प्लांट के पास में खोल दिया, और मध्य प्रदेश ने भी ऐसा ही किया। तो यहाँ पर तो हमें जैसा डॉक्टर मित्तल ने बताया कि जब आपको कोई चीज की शॉर्टेज है, किल्लत है, तो आपको वेस्टेज कहाँ है देखना है। जैसे हमारे पास वैक्सीन में 10% का वेस्टेज है, ऑक्सीजन में भी 20-25% वेस्टेज होता है। आपको सिंपल चीज बता दूं कि जो ऑक्सीजन ट्यूब से लगाते हैं, जो नाक में 2 ट्यूब जाती है, उसमें 15-20% का लीकेज होता है। अगर हाई फ्लो मास्क लगा दो तो यूसेज कम हो जाए, वेस्टेज कम होता है। उसी ढंग से जैसा डॉक्टर मित्तल ने बताया कि आपको PO2 90 तक भी रख के काम चलता है। तो अगर आपको 6 लीटर पर मिनट या 8 लीटर पर मिनट या 10 लीटर पर मिनट वहां पे अपन कैलिब्रेट करके 20-25% बचा सकते हैं, उतना हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमें लीकेज कम करना है, उसका अच्छे से अच्छा ऑप्टिमल यूज करना है, ऑक्सीजन तक लोगों को पहुंचाना है या लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, घरेलू इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड बोल के आता है, तो छोटी सी मशीन होती है, उससे काम चलता है। हाँ, तो लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की बजाय ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अगर ले सकते हैं तो वो ले। डॉक्टर ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। अब आपको हम दिल्ली से एक बड़ी खबर देते हैं। आज सुबह दिल्ली से एक बहुत दर्दनाक खबर आई। बताया गया कि दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स में से एक सर गंगाराम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से एक दिन के अंदर 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और 60 मरीजों की जान खतरे में है। लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DS राणा, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्होंने ये कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। तो अब इस पूरे मामले की हकीकत क्या है, जरा हम डॉक्टर राणा से ही पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये ट्वीट जो है ये आज सुबह आया था 8:27 पर, और ये भेजा गया था मेडिकल डायरेक्टर सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से। उन्होंने कहा था कि 25 सबसे बीमार हमारे पेशेंट जो हैं उनकी मौत हो गई 24 घंटे में। ऑक्सीजन हमारे पास 2 घंटे की बची है, वेंटिलेटर और बाईपैप मशीनें काम नहीं कर रही हैं ठीक से, और ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करने की जरूरत है। 60 पेशेंट्स की जान खतरे में है। तो लोगों ने तो यही मतलब निकाला ना कि वो 25 लोग जो मारे गए, जिनकी जान गई ऑक्सीजन की कमी से गई। क्या सच्चाई है? नहीं, मिस इंटरप्रिटेशन होगी थोड़ी। 25 लोग जरूर मरे, 25 से बजाय तो 30 लोग मरे हैं, पर वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुए हैं। उनको कोविड की डिजीज थी, सीरियसली कोविड डिजीज थी, उनको कई कॉम्प्लिकेशन हुई, अपनी डिजीज से मरे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी को ऑक्सीजन दे पाए, और कल की रात में उन्हें किसी की ऐसे भी नहीं किया कि किसी को वेंटिलेशन मैकेनिकल देनी पड़ी। परसों चौथ रात को थोड़ी देर के लिए हमें 1-1.5 घंटे के लिए कई लोगों को मैनुअल सपोर्ट करना पड़ा था, पर ऐसा नहीं है। पर हाँ, पेशेंट इतने, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम थी सुबह, वो सच्चाई थी। और उसमें घंटे में थी। रात को हमें 12 बजे जबकि हमने 5,000 प्रॉमिस की थी तो 5,000 छोड़ गए, 5 बजे फिर छोड़ गए थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन चलती रही, ऐसा नहीं था कि, और उसके बाद भी छोड़ते रहे। पर ये लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, दैट इज वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। ये जरूर है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं आती तो 60 लोगों की, क्या मैं तो कहूँगा इससे भी ज़्यादा लोगों की जान जो खतरे में जा सकती थी। पर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, और आज हमें एश्योरेंस दिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कि आपको आज मिडनाइट से या उससे पहले से रोज रेगुलर सप्लाई जो हमारी 9,000-10,000 की है पर क्यूबिक मीटर, वो मिलती रहेगी जी। और अभी भी हमारी वही हालत है। अभी 4 बज रहे हैं, हमारे पास बड़ी मुश्किल से 1-1.5 घंटे के लिए ऑक्सीजन है, पर वो गवर्नमेंट ने श्योर किया कि 2 घंटे 1-1.5 घंटे से पहले वो ऑक्सीजन दे देंगे। अभी आपके पास सर केवल 1.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है? तो आप 1.5-2 घंटे की ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं। हमारी ऑक्सीजन जो रेगुलर सप्लाई गवर्नमेंट ने सैंक्शन की हमारे पास, वो आज रात से पहले नहीं आएगी। तो उससे पहले पानीपत से सप्लाई आ रही है। हमें जो ऑफिसर है उन्होंने इंश्योर किया कि उससे पहले हम आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ी ऑक्सीजन देते रहेंगे। तो जब तक वो दे रहे हैं, बिकॉज उनको सबकी दिल्ली गवर्नमेंट सेंसिटिव हॉस्पिटल दे रहे हैं सबको, कुछ होने देते हैं तो कुछ दूसरे हॉस्पिटल को देते हैं। तो आई थिंक कल तक सिचुएशन काफ़ी इंप्रूव हो जाना चाहिए। जैसे अब हमें इंश्योर कर दिया कि आपको कल से पूरी सप्लाई मिलेगी, तो बाकी हॉस्पिटलों को भी इसका जो सप्लाई चेन है वो स्ट्रीमलाइन हो रही है अभी तक। तो और अभी भी इंश्योर किया हुआ है कि हम किसी पेशेंट को सफर नहीं करने देंगे, आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक आर्टिकल में आज ही इसी आपके हॉस्पिटल में जो मौतें हुई उसको लेकर के सत्येंद्र कटोच जो मेडिकल डायरेक्टर है, शायद इनका ही ट्वीट था, वो उसमें नाम नहीं था, हालांकि इनका कोट है। वो कोट है, मैं कोट पढ़ रहा हूं आपके लिए, मतलब ये इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोट किया गया उनको कि लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लाइकली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू डेथ्स ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स नीड हाई प्रेशर एंड स्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई। वो कह रहे हैं कि लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन ने जरूर कंट्रीब्यूट, लाइकली उनका शब्द है, लाइकली कंट्रीब्यूटेड टू द डेथ्स। हमारी लो ऑक्सीजन प्रेशर रही नहीं आई रात को, तो ऐसा नहीं है। पर 3 दिन पहले थोड़ी लो प्रेशर था ऑक्सीजन, टेम्परेरी उसको हम कर सकते हैं। लगातार यदि लो प्रेशर रहेगी तो प्रॉब्लम है ना, तब तो उन्होंने एक बार नहीं किया कि एक सेंसिटाइज किया कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, पर हमारी ऑक्सीजन की कमी काफी कम रह गई थी, तो उन्होंने उसके लिए ट्वीट किया था। पर वो ट्वीट लोगों ने बड़ा मिस इंटरप्रेट कर दिया। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, वो ठीक कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन प्रेशर लो होगा ऑक्सीजन का तो वेंटिलेटर नहीं चल पाते हैं कहीं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने वेंटिलेटर चलाने के भी कोई और तरीके होते हैं। फिर वो ज्यादा देर से रात को प्रॉब्लम आई थी, तो 1 घंटा प्रॉब्लम आई थी, तो हमने अपने सब लोगों ने मिलकर सस्टेन कर दिया था उसको। तो आपके यहाँ वेंटिलेटर पर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेंटिलेटर प्रॉब्लम हमें आई, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये भी कहा गया कि आप लोगों को मैनुअल ऑक्सीजन सपोर्ट पर जाना पड़ा पेशेंट्स के लिए, क्या मतलब होता है इसका? अदरवाइज कैसे हम ऑक्सीजन देते हैं और मैनुअल का क्या मतलब होता है? जब पेशेंट को ऑक्सीजन कर रहे हैं तो एक किस्म का अगर हाथ से आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन का फ्लो द्वारा है, वो ऑक्सीजन के फ्लो से वेंटिलेटर नहीं चलते हैं। पर आप जो ट्यूब डाली है उसको एक एम्बू बैग से पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं। वो पिछले जमाने में लोगों को जिंदा रखते थे, वैसे घंटों तक जिंदा रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर उसमें मैन पावर ज्यादा चाहिए ना, हर पेशेंट के साथ एक कोई नर्स या डॉक्टर बैठा होगा। तो थोड़ी देर के लिए हुआ था 2 दिन पहले ऐसा। तो डॉक्टर साहब पेशेंट की कोई ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं आई पेशेंट को। अच्छा, अच्छी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये और बता दीजिए कि तो फिर इन हालात में आप नए एडमिशंस लेने के हालात में है या नहीं? हम तो ले ही, हमारे 515 बेड हैं वो भरे ही हुए हैं, हमने सारे हम लेने से बंद ही कर रहे हैं। वो हम नहीं छोड़ सकते हैं कि पेशेंट नहीं ले रहे हैं। पेशेंट की हमें गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, हमें बहुत से हमारे बेनिफिशियरी भी इंश्योर कर रहे हैं, पर बॉर्डर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रही है। अदरवाइज हमारे पेशेंट्स हैं या हमारे बेनिफिशियरी हैं किसी भी पार्टी में या किसी भी दायरे में, वो ऑक्सीजन के लिए बार बार हमें टेलीफोन कर रहे हैं आप लोगों को सुनकर कि हम आपको ऑक्सीजन पहुँचाएंगे। तो ऑक्सीजन बॉर्डर पर किसी न किसी तरीके से वो प्रॉब्लम डाइवर्ट हो जाती है। और कुछ दिल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है, कुछ स्टेट्स का था, यूपी, हरियाणा और बाकी राजस्थान वाली स्टेटें थोड़ा कंट्रोल कर रही थी, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कल हटा दिया सब कुछ कि अब नहीं रोक सकेंगे। पर अब दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी ऑक्सीजन आ रही है, किसी के नाम पर भी आ रही है, उसको सब हॉस्पिटल को थोड़ी थोड़ी देते हैं। और वो मैं समझता हूँ कि जरूरी है, जान कहीं भी नहीं जानी चाहिए। गंगाराम में जान उतनी प्यारी किसी और हॉस्पिटल में, जब तक हमारी जरूरत पूरी कर रही है सरकार तो हम ठीक है। एटलीस्ट मैं कहता हूँ जब से हमने 4 दिन पहले इशू उठाया था, उसके बाद सरकार सेंसिटिव है इस मामले के लिए और सरकार जागरूक है, कोशिश कर रही है देने की। देखते हैं कितना सक्सेसफुल होते हैं। जरूरी ये है कि हमें डिमांड रोकनी होगी। अब डिमांड तभी रुकेगी यदि केसेज आना कम होंगे। अब केसेज आने के लिए लॉकडाउन भी किया है, बाकी लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं कि पैनिक मत हो जाओ। और मैं भी शिक्षित करूंगा कि लोगों की इवन ऑक्सीजन कमी इतनी कमी होगी तो हम आपको सच्ची बोल देंगे कि हमारे लड़े से अब ऑक्सीजन नहीं आती 2 घंटे तो हमारा फिर वही जो आप सुबह की बात है सच्ची हो जाएगी। ऐसी मुसीबत नहीं आए उसके पीछे हम लगे हुए हैं। इसलिए आधा एडमिनिस्ट्रेशन इसी में लगा रहता है कि भाई ऑक्सीजन आती रहे। हमारा बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी सारा यही काम हो गया कि ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आई तो उसी में बिजी रहते हैं। वो ठीक नहीं है, पर भाई बाकी डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करिए। ठीक बात कह रहे हैं सर। उम्मीद करते हैं जैसे आपने उम्मीद जाहिर की कि कल से स्थिति में सुधार आना चाहिए और आपको रेगुलर सप्लाई और हॉस्पिटल्स को जो स्ट्रीमलाइन हो जाए सप्लाई इसकी। लेकिन अभी लगता है कि आज का दिन कम से कम थोड़ा सा और परेशानी का है। डॉक्टर राणा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।